सुरेंद्र ताऊ जी, लॉजिकल वे चैनल पे आपका स्वागत है। लॉजिकल वे जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर बनाया हुआ है, ये किसान संघर्ष को समर्पित है। तो अभी हमारी बात हुई है उसके चैनल के बारे में। मैं चाहता हूं कि लॉजिकल वे चैनल के बारे में आप किसान भाइयों बहनों को जागरूक करें, दो शब्द बोलें। देखिए, ये जो 3 कृषि काले कानून है, ये आपने सबसे सुना होगा। इनके पूरी डिटेल भी आप लोगों तक पहुंच गई होगी, तो इसलिए मैं इनकी डिटेल में तो जाता नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है कि जिस तरीके से भारत अब इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़फा है कि जैसे 200 रुपये की गैस आपको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में ख़रीदनी पड़ी और नहीं भी मिली, जिसके कारण बहुत से लोग सड़कों पे, घरों में और हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर गए। उसी तरह अगर ये तीनों काले कानून लागू रह गए और ये किसान आंदोलन टूट गया, तो भारत का हर नागरिक, जो गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी, रेडी पटरी वाले, इस तरीके से रोटी के लिए तड़पेंगे जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं। क्योंकि जब सारा अनाज अडानी अंबानी के गोदाम में चला जाएगा, और मैं किसी उससे नहीं करता हूँ, प्रूफ के साथ बात करता हूँ। बताइए, ऑक्सीजन प्लांट किसके थे? उद्योगपतियों के। और जिस तरह उद्योगपतियों के हाथ में ऑक्सीजन थी, उन्होंने ब्लैक कराई, उसी तरह जब किसान का सारा अनाज उद्योगपतियों के पास चला जाएगा तो वो अपने हिसाब से भूख पर रोटी की कीमत तय करेंगे और हम और आप लोग सब भूखे मरेंगे। और फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो आप मदर इंडिया पिक्चर देखिए। आप पुरानी जो हिंदी की पिक्चर हैं ब्लैक एंड वाइट, आप उन्हें देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि पहले कैसे लोग भूख के लिए तड़पते थे। ये सरकार चाहती है कि भारत के अंदर 2 संविधान लागू हो। एक आरएसएस का संविधान है जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, 10% उद्योगपतियों के हाथ में देश की सारी पूंजी चली जाए, सारा उद्योग चला जाए, और देश की 90% जनता भूखी, गरीब और अनपढ़ रह जाए। अनपढ़ों पे राज किया जाता है, पढ़ा लिखा सवाल करता है, इसलिए ये नहीं चाहते कि आप पढ़े लिखे हो। दूसरी चीज़, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्या करने आई थी? बिजनेस, व्यापार करने आई थी, और भारत में आकर के भारत की सारी कंपनियाँ अपने अंडर में ले ली और फिर भारत को गुलाम बना लिया। उसी तरह मोदी भारत की सारी कंपनियां अडानी और अंबानी को बेच रहा है, और बस एक कृषि बची है, इस पे लड़ाई चल रही है। और जैसे ही ये सब अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी तो ये भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी होगी और भारत इनके गुलाम होगा। अगर देश बचाना है तो तुम्हें सड़कों पे आना पड़ेगा, देश बचाना है तो आंदोलन में आना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, देश बचा लो, मौका है, बीजेपी एक धोखा है। जो देश बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार गलत मुकदमे डाल रही है। उन लोगों को कानूनी तौर पर जागरूक करने के लिए लॉजिकल वे चैनल यूट्यूब पर बनाया हुआ है, उस चैनल के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई, जितने भी वकील महोदय, मतलब विद्वान अधिवक्ता कहता हूँ कि विद्वान अधिवक्ता जो इससे जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अगर किसान का मुकदमा आपके पास आए, उससे 1 पैसा मत लेना, नहीं लेंगे, क्योंकि किसान सड़कों पे पड़ा है, 9 महीने से पड़ा है, 600 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं। वो या तो मेरे परिवार के थे या आपके थे किसी किसान परिवार के। उस परिवार पे क्या गुजरी होगी। और कानून की किताबें खोल करके निकाल के लाओ कि इस देश के प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे जब ये गद्दी से उतर जाए तो किस किस धाराओं में इन पे मुकदमे चलने चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है विद्वान अधिवक्ता महोदय, क्योंकि किसान बहुत भोला है, इसे कोई भी भगा लेता है। तो ऐसा मत करने देना कि ये बिना कानून से बच के निकल जाए। कानून के शिकंजे में इन्हें ज़रूर लाना है। कैसे लाना है, उस संविधान को आप ज़्यादा जानते हो, हम बहुत थोड़ा संविधान जानते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है कि आर्टिकल 19 के अनुसार हम जो शांतिपूर्वक धरना करने का अधिकार है। और भारत का क्या, दुनिया का सबसे पहला धरना है जो 9 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा है। और हमें नहीं पता कि हम लोगों की कितनों की और शहादत होगी, उसमें मेरे भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। याद करो उन वीरों को। अरे सरदार भगत सिंह ने क्या किया था? क्या सरदार भगत सिंह इस देश में जीना नहीं चाहता था? वो भी चाहता था।
लेकिन उसे देश प्यारा था। उसने कहा था कि एक भगत सिंह जाएगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। आज वो रोते होंगे जो हमारे शहीद हैं। क्या जलियांवाले बाग की शहादत को भूल गए? हजारों किसानों ने वहाँ नित्यों पे गोलियां चली थी। क्या उस उधम सिंह को भूल गए जो तुम्हारा बदला लेने के लिए लंदन तक गया था? वो हमारे इस नाम का था, वहीं मारा था। अशफाकुल्ला खां को भूल गए? चंद्रशेखर आज़ाद को भूल गए? किसी को मत भूल जाना। अगर वो उनको भूल गए तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद हरिंदर ताऊ जी। सभी को मेरा धन्यवाद और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। श्योर।